हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों को अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बीएड एग्ज़ाम 2023 के विषय में। इस एग्ज़ाम को कौन-कौन दे सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ग्रेजुएट हो चुके होंगे या होने वाले होंगे। तो बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन के बाद जो है वो बीपीएससी की परीक्षा में लगते हैं या यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स की परीक्षा में लगते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ये देखते हैं कि इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है, तो साइड से भी अपना कुछ एक प्लान लेकर के चलते हैं, साइड प्लान, ताकि अगर इस क्षेत्र में उनको सफलता नहीं हासिल होती है तो वो जो है वो टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं या किसी दूसरे फील्ड को चुन सकते हैं। तो ग्रेजुएशन के बाद आपके पास दो रास्ते होते हैं। या तो आप जो है वो ग्रेजुएशन के बाद अगर आप बीए कर रहे हैं तो एमए करें, या फिर आप जो है वो बीएससी कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि एमएससी आप कर सकते हैं। इस तरीके के फील्ड यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा रास्ता ये होता है कि बच्चे पीजी की तरफ ना जाकर के बीएड की परीक्षाओं की तरफ जो है वो आगे बढ़ते हैं, ताकि आने वाले भविष्य में वो सीटेट परीक्षा या बिहार के लिए स्पेसिफिक जो बीटेट परीक्षा होता है उसको उसमें भाग लेते हैं और वहाँ जो है अपना सिलेक्शन करवाते हैं और टीचर बनने का जो है वो अवसर प्राप्त करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट बात करने वाले हैं बिहार बीएड एग्ज़ाम 2023 के विषय में। इसको कौन-कौन दे सकता है, इसके लिए क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई हैं, आपकी उम्र जो है वो कितनी होनी चाहिए, आपकी शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए, क्या ऐसे बच्चे जो कि ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, क्या वो बिहार बीएड की एंट्रेंस जो परीक्षा होती है उसको दे सकते हैं? क्या पार्ट 3 की परीक्षा हो गई है पर रिजल्ट नहीं आया है, उस स्थिति में क्या वो बिहार बीएड परीक्षा के एंट्रेंस एग्ज़ाम को दे सकते हैं? अगर ग्रेजुएशन में किसी बच्चे का जो है वो अंक कम है तो उसके लिए क्या स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है, या कितना अंक आपको जो है वो लाना पड़ेगा बिहार बीएड की परीक्षा को देने के लिए। जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है बिहार बीएड परीक्षा 2023 के विषय में मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको समय समय पर मिलती रहें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस एग्ज़ाम का थोड़ा-सा जो है वो एक खाका आपके ज़हन में बता देता हूँ। सबसे पहले बिहार बीएड परीक्षा क्या है? तो ये आप कह सकते हैं कि एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जिसके माध्यम से डिफरेंट कॉलेजेस में आपका एडमिशन होता है। 2 वर्ष के बीएड परीक्षा, बीएड की तैयारी के लिए, यानी बीएड की अगर हम लोग बात करते हैं तो बैचलर्स ऑफ एजुकेशन, आप कह सकते हैं कि बैचलर्स ऑफ एजुकेशन आप हो सकते हैं। तो जिसके बाद आप कह सकते हैं कि आपको सीटेट की परीक्षा या बिहार के स्पेसिफिक अगर टीचर की पात्रता परीक्षा होती है तो उसमें बैठने का अवसर प्राप्त होता है। तो इसके लिए कई सारे क्राइटेरिया रखे गए हैं। सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग एज की बात करेंगे। तो एज जो है वो किसी भी अभ्यर्थी का, जो अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम को देना चाहता है बिहार बीएड की, उसकी एज जो है वो कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। अब आपके दिमाग में ये डाउट क्लियर होगा कि 21 वर्ष का क्या अर्थ होता है, इस डेट को कब से काउंट किया जाएगा? तो यहाँ पर आपके नोटिफिकेशन में इस चीज़ को जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से मेंशन है कि अगर आप मान लीजिए कि 2 जनवरी से आपका जो है वो एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपका फॉर्म फिल हो रहा है, तो 2 जनवरी से पहले जो है आपकी आयु जो है वो 21 वर्ष को पार कर लेनी चाहिए। अगर आप 21 वर्ष के हो जाते हैं 2 जनवरी को, तभी जाकर के आप जो है वो इस एग्ज़ाम को देने के लिए एप्लीकेबल होंगे, अन्यथा आप जो है इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको बताते चलूँ कि फॉर्म भरने से पहले आपकी आयु जो है वो 21 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम न्यूनतम आयु। इसके लिए अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है, आप जब चाहे कितनी भी आयु में इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। न्यूनतम बस आयु है, आपको 21 वर्ष का होना जो है वो अनिवार्य है। अब दूसरा जो है आपके सामने आता है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन का। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले जो है आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। चाहे आप साइंस से ग्रेजुएट हो सकते हैं, कॉमर्स से ग्रेजुएट हो सकते हैं, या आर्ट्स विषय से ग्रेजुएट हो सकते हैं। किसी भी एक विषय से आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। अब यहाँ पर दूसरी बात ये आती है कि बहुत सारे बच्चे जो है वो टेक्निकल कोर्स में जाते हैं, तो क्या टेक्निकल वालों को भी क्या इसमें मौका मिलेगा? तो यस, अगर आपने बीई कर रखा है या बीटेक कर रखा है, तब भी जो है आपको जो है मुख्य रूप से आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अब बात आती है कि हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, मेरा अभी परीक्षा नहीं हुआ है पार्ट 3 का, या मेरा परीक्षा होने वाला है, या मेरा परीक्षा हो चुका है, तो क्या इस स्थिति में हम एग्ज़ाम दे सकते हैं? तो मैं आपको बताते चलूँ कि अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, आपका परीक्षा नहीं हुआ है, तो अब आप जो है बिहार के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, बिहार बीएड परीक्षा का, उसको आप लोग नहीं दे सकते, पहली बात। दूसरा बात ये है कि मान लीजिए कि आपकी परीक्षा हो चुकी है, लेकिन रिज़ल्ट जो है वो आपके
फॉर्म भरने से पहले पहले नहीं जारी होता है तब भी जो है आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं, ये दूसरी बात हो गई। यानी इन शॉर्ट आपको बताते चलूँ कि आपका जो है वो फॉर्म भरने से पहले पहले आपका पार्ट 3 जो है वो तीनों क्लियर होना चाहिए, साथ ही साथ आपका रिजल्ट भी जो है वो डिक्लेयर होना चाहिए। क्योंकि क्यों डिक्लेयर होना चाहिए वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि इसमें आपको जो है वो आपके मार्क्स को लिखना पड़ेगा, साथ ही साथ इसमें आपको मार्कशीट जो है वो मार्कशीट का जो नंबर होता है वो आपको इसके फॉर्म फिल करते समय आपको वहाँ बताना पड़ता है। अब बात आती है कि कितना मार्क्स हमको मिनिमम लाना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे जो है पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर होते हैं, उनका कम अंक आता है, तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो अगर आप साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं या आर्ट्स से आपने सिंपल जो है वो बीए कोर्स किया है, तो यहाँ पर आपको जो है वो कम से कम आपकी परीक्षा में, आपके जो ग्रेजुएशन की परीक्षा है उसमें आपका ओवरऑल जो अंक होना चाहिए वो 50% अंक आपको होना चाहिए। बात समझ गए ना। यानी अगर आपका 50% से कम अंक अगर आप एग्ज़ाम में लाते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं, आप एलिजिबल जो है वो नहीं घोषित होंगे। दूसरा, अगर आपने किसी भी प्रकार का कोई भी टेक्निकल कोर्स किया है, जैसे बीटेक आपने कर रखा है, तो आपके लिए जो है इस एग्ज़ाम को देने के लिए 55% मार्क्स जो है वो लाना अनिवार्य है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपका ये डाउट क्लियर हो चुका होगा। एक बार मैं आप लोगों को फिर से समझाते चलूँ कि अगर आप इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो एग्ज़ाम में अप्लाई करने से पहले आपकी 21 वर्ष आयु जो है वो पूरी होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा बात ये कि आपका तीनों वर्ष क्लियर होना चाहिए, साथ ही साथ आपका जो है वो ग्रेजुएशन का रिजल्ट भी आ जाना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी पेंडिंग वगैरह का कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, फ्रेश रिजल्ट आपका आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि आपको जो है अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन कोर्स किया है तो आपको 50% मार्क्स, और अगर आपने किसी भी प्रकार का कोई भी टेक्निकल कोर्स किया है तो आपको 55% मार्क्स जो है वो लाने पड़ेंगे। फ्रेंड्स, ये था आपके सामने पूरा बिहार बीएड परीक्षा 2023 के विषय में, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के विषय में। इसके अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसके एग्जाम पैटर्न, और साथ ही साथ इसके अगले वीडियोज़ में हम लोग इस पर एक सीरीज़ ही हम बनाने वाले हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे किस प्रकार से जो है आप कह सकते हैं कि इसका कटअप पिछले 5 वर्षों में क्या क्या गया है, किस तरीके से इसका एडमिशन प्रोसेस होता है, और ये एग्ज़ाम कब तक लिया जाता है। तो ये सब के विषय में हम लोग अगले वीडियोज़ में बात करेंगे। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।